हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। दिस साइड गीता और मैं आज आपके साथ फिर से आई हूँ दोबारा से एक नए सेशंस के साथ, जो कि हमारा फेवरेट सेशन है, दैट इज सवाल आपके एंड जवाब हमारे। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं आपके मेरे पास, बहुत सारे डाउट्स हैं आप लोगों के पास कि मैम मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, मैम मुझे वो नहीं समझ में आ रहा, इसको कैसे करेंगे, वो उसको कैसे करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, आई ट्राई कि मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करूं, बट मुझे ये जान के बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ फीडबैक्स जो मेरे पास आ रहे हैं, कुछ फीडबैक्स जो है वो मेरे पास डायरेक्ट आते हैं, तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है जब वो डायरेक्ट फीडबैक आते हैं या इनडायरेक्टली जब आप यूट्यूब पे कमेंट कर देते हैं मुझे कि मैम आपका सेशन अच्छा है, मुझे सीखने को मिला है या फिर मुझे समझ आया है। अगर आपको कुछ भी नहीं, अगर आपकी क्वेरीज भी सॉल्व हो जाती है, सो इट्स मीन्स अ लॉट फॉर मी कि मेरी जो एक मेहनत है, हमारी टीम की जो एक मेहनत है, वो हमारी रंग लाए हैं। हर कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है और हर कस्टमर के लिए हम बहुत से ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैंने कमेंट लिया है वो है शिव शंकर साहू जी का। शिव शंकर साहू जी जो है, बेसिकली उनका क्वेश्चन क्या है, मैम प्रॉफिट के लिए शॉर्टकट की कौन सी है। तो उनकी प्रॉफिट के लिए शॉर्टकट की जो देखनी है वो बेसिकली क्या होगा। सर आपको मैं बता दूं कि YouTube के अंदर मेरा एक सेशन था जिसके अंदर यूनिक बिलिंग फीचर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने करवा रखा है। तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बट स्टिल अगर आपको नहीं पता है सो आई विल टेल यू कि कैसे हम कर सकते हैं। सर अगर मैं कोई भी बिल बनाती हूँ, शॉर्टकट की है बिल बनाने की Alt N, अगर मैं कोई भी बिल बनाती हूँ तो उस बिल पे हम जाते हैं और यहाँ पे हम जो प्रॉफिट देख सकते हैं। सर ने मुझे कहीं मेंशन नहीं किया है कि उनको बेसिकली कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, आइटम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं या फिर बिल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो मैं दोनों आपको बताना पसंद करूंगी कि कौन से प्रॉफिट आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आकाश एक आइटम ले लेते हैं जो आपको लेनी, मतलब मैंने ये मान लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं या फिर मैंने मान लेते हैं एक प्रॉफिट ये ले लेते हैं और इस पे जो रेट है मैं 1000 रुपए डाल देती हूँ। चलिए ठीक है। अगर मुझे पर्टिकुलर आइटम का प्रॉफिट देखना है सर, तो आप करते हैं यहाँ पे टैब की प्रेस। अगर पर्टिकुलर आइटम का देखना है तो अगेन आई रिपीटिंग टैब की प्रेस करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, नेट रेट इसका कितना था, कॉस्ट पर यूनिट आपकी कितनी आई है, तो नेट प्रॉफिट आपका टोटल कितना आया है यहाँ पर प्रॉपर मेंशन हो जाता है कि आपकी नेट रेट जो वैल्यू है 1120 थी, कॉस्ट पर यूनिट जो है आपका, बेसिकली जो कॉस्ट पर यूनिट जो जा रहा था वो 330 का था और आपका जो नेट प्रॉफिट 670 निकला है फॉर द ईयर पर आइटम। और अगर जब आप यहाँ पे सेव करते हैं और यहाँ पे आप करते हैं Ctrl F10, यहाँ पे करते हैं Ctrl Alt F10, क्योंकि ये मैंने एक ही आइटम ली हुई है तो यस वो एक ही आइटम के अकॉर्डिंग पूरे बिल की वैल्यू का मुझे प्रॉफिट बताएगा और वन आइटम्स प्रॉफिट इज इक्वल टू होल बिल प्रॉफिट यहाँ पर मुझे मेंशन हो रहा है। तो यहाँ पर दो शॉर्टकट की मैंने बताई है, फर्स्ट फॉर आइटम टैब की एंड फॉर द बिल, जो पूरे बिल का अगर आपको प्रॉफिट देखना है दैट इज Alt F10, राइट। अगर आपको इतना क्लियर है तो चैट बॉक्स में ओके टाइप कर दीजिए एंड होप संतोष जी को क्लियर हो गया होगा, राइट। एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, जिन्होंने भी मुझे गुड इवनिंग कहा है और जो भी लाइव सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। नाउ नेक्स्ट आप अपने क्वेश्चंस जो है वो सारे के सारे मुझे चैट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। मैं पहले यहाँ पे कंप्लीट करके फिर मैं वहां पे आपको एंटरटेन करने वाली। मार्जिन यहाँ पर आया है मैम प्रॉफिट के लिए, अगेन ये मैं आपको बता चुकी हूँ। केशव राजपूत जी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है, मैम मैं जब कन्वर्जन करता हूँ मेन स्टॉक में बैलेंस चला जाता है, प्लीज मुझे मेरी हेल्प कीजिए। सर कन्वर्जन बेसिकली होता क्या है, मैं पहले ये अपडेट करूंगी क्योंकि मुझे आपके क्वेश्चन को लेकर थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं, राइट। सो जो कस्टमर मेरे को अभी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, राइट, सो उनके लिए मैं बताऊंगी व्हाट इज कन्वर्जन। कन्वर्जन हम दो तरीके से करते हैं, मेनी टू वन और वन टू मेनी। मेनी टू वन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम बहुत सारे आइटम्स को मिलाते हैं और पर्टिकुलर एक आइटम हम बना लेते हैं, सो दैट इज कॉल्ड अ मेनी टू वन, जहां पर आप बहुत सारे आइटम्स को मिलाकर वन आइटम बनाते हैं।
राइट। और कई बार क्या होता है, हम किसी एक पर्टिकुलर आइटम को लेकर आते हैं और उससे बहुत सारी आइटम्स बनती हैं, तो उसे हम कहते हैं वन टू मैनी, राइट। तो मैनी टू वन और वन टू मैनी का पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा सेशन है, बहुत अच्छे से हमें समझाया गया है। एक सेशन का जो लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। मैं अपनी चैट टीम को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सेशन का लिंक आपको चैट पे जरूर मेंशन कर दे, सो दैट आपको इजीली मिल जाए, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट, कृष्ण चंद्र गुप्ता जी। उन्होंने कहा है, हाउ कैन आई प्रिंट नियर एक्सपायरी एंड एक्सपायरी प्रोडक्ट्स। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टर कृष्ण जी। कृष्ण जी ने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा है वो मोस्टली सभी मैक्सिमम जितने कस्टमर्स हैं उन सबकी भी रिक्वायरमेंट होगी कि आपकी जो स्टॉक एक्सपायरी रिपोर्ट्स आती हैं वो कहाँ से देख सकते हैं और उनको प्रिंट कैसे कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे जो स्टॉक का ऑप्शन है आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे नियर एक्सपायरी जो है या फिर एक्सपायरी स्टॉक ये रहा और नियर एक्सपायरी स्टॉक ये रहा। आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, एक्सपायरी स्टॉक ले लीजिए। एक्सपायरी स्टॉक एज ऑन, कौन सी डेट से एज ऑन है, एंटर करने के बाद यहाँ पे कुछ आपको फिल्टर्स अवेलेबल है, आप उन फिल्टर को अपने अकॉर्डिंग एक्सेप्ट कीजिएगा एंड यहाँ पर आपके पास पूरी फिल्टर रिपोर्ट्स आ जाती है। आपको क्या करना है, प्रिंट पे चाहिए तो आप ऑल्ट पी कीजिए एंड डिटेल्स ले लीजिए कि भाई आपको किस तरीके की रिपोर्ट चाहिए, 2 कॉलम में, 3 कॉलम में, किस तरीके से और चाहिए। मैंने बोला स्टॉक स्टेटमेंट में चाहिए, ग्रुप टाइप के अकॉर्डिंग चाहिए या फिर आपको अल्फाबेटिक वाइज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऊपर सारी ए है, फिर बी है, फिर सी है, यानी इतना इन डेप्थ और इतना इनहांस किया हुआ आपको एक रिपोर्ट मिल जाती है और आप एंटर कर व्यू तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो एक पीस जो है अभी भी एक्सपायर्ड है और ये इस तारीख को एक्सपायर हो चुका है, राइट। सो टोटल कितने बैच हो गए, टोटल ये हो गए और टोटल 12 प्रोडक्ट एक्सपायर है। विद इन फ्यू सेकंड आपके पास सारे के सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, फ्यू सेकंड के अंदर आपके पास सारी की सारी लिस्टिंग आ जाती है। तो मतलब वो जो मैनुअल वर्क होता है, वो बहुत सारा जो टास्क होता है, आपको एक एक आइटम खोल कर देखना होता है, नहीं, इस तरीके का कुछ नहीं होने वाला। वो बहुत ही जल्दी विद इन फ्यू सेकंड के अंदर आपके पास वो रिपोर्ट्स आ जाती है, राइट। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो चैट बॉक्स में मुझे ओके जरूर टाइप कीजिएगा जब तक मैं आप लोगों के चैट्स ले लेती हूँ। विजय जी गुड इवनिंग, रोशन कुमार जी गुड इवनिंग, रेखा जी हाउ टू क्रिएट कंपनी मोनो, रेखा ठाकुर जी मैम प्लीज मुझे एक्सप्लेन कीजिए, आप मेरे हिसाब से लोगो कहना चाह रहे हैं, सो एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए कि आप लोगो कहना चाह रहे हैं क्या। शुभम अग्रवाल जी ऑर्डर कैसे बनाए, सर अगर आप सेल्स ऑर्डर कह रहे हैं तो ये सब नॉर्मली आप ट्रांजैक्शंस के अंदर जाइए, आपके पास यहाँ पे ऑर्डर का ऑप्शन आता है, आपके पास ये ऑर्डर आ जाता है। सर यहाँ से आप सेल ऑर्डर बना सकते हैं, परचेज ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आप नॉर्मली यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा शुभम जी। ब्रिजेश कुमार सैनी मैम कैन आई टॉक अबाउट मार्क जीएसटी प्रो सॉफ्टवेयर, सर यू कैन टॉक, अदरवाइज अगर आपको कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत है तो फिर आई सजेस्ट कि आप एक बार केयर पोर्टल भी जरूर देखिएगा। बाकी आपकी जो भी दिक्कत है प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। सुषमा शाह गुड इवनिंग मैम, राजेंद्र शाहू गुड इवनिंग सर, आदिल जी ओके थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्स एंड रितु जी हाउ टू कैलकुलेट जीएसटी थ्रू मार्क फॉर सेल्स एंड परचेज। सर जी रितु जी पूरा का पूरा जीएसटी का एक सेशन हम कंडक्ट करने वाले थे, एक सीरीज बनाई थी जिसके अंदर मैंने बेसिक सेशन तो जरूर दिया था, हम मिडल सेशन में थे। सो यस इस सेशन को हम कंप्लीट करने वाले हैं। हमारे जनवरी का सेशन जो है वो पूरा का पूरा हमारा इसी पे ही बनने वाला है कि जीएसटी, ई वे बिल, ये सारी जो टॉपिक्स जो है हम बड़े बड़े टॉपिक्स जो है उनको लेकर आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं भावेश जी, आपको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? अगर हाँ मैं ऑडिबल हूं तो प्लीज एक मुझे थम्स अप दे दीजिए सो दैट मुझे क्लियरिटी मिल जाए कि मुझे मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, बिकॉज मुझे लग रहा है मेरी वॉइस पहुंच रही है। सो प्लीज एक बार मुझे बताइए कि आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है। गुड इवनिंग सर। संजीव कुमार जी वॉक इन कस्टमर्स एंड एडवांस कैसे ले किसी ऑर्डर को जो हम एक हफ्ते में डिलीवर करने वाले हैं। सर वॉक इन कस्टमर्स का एडवांस, वॉक इन कस्टमर्स का सर एक तो आपके जो वॉक इन कस्टमर्स होते हैं बेसिकली उनका तो काउंटर सेल होता है, आप काउंटर सेल्स पे कर सकते हैं, बट वो तो कैश आपको हैंड टू हैंड देते। आपको डिलीवर करना है तो यस आप उनको एक ऑर्डर ले सकते हैं, जैसा मैंने अभी बताया कि नॉर्मली आप ट्रांजेक्शन में जाके एक ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मल है आप एक ऑर्डर क्रिएट
करेंगे, ऑर्डर को क्रिएट करने के बाद 1 वीक के बाद उसे सेल्स में कन्वर्ट कर दीजिएगा। इट्स सो सिंपल। होप आपको समझ में आया होगा सर। मैम प्लीज मुझे सर सेल्स के बारे में बिल में कैसे ऐड करते हैं बताओ, ठीक है। गुड इवनिंग सर। स्वप्नल मैम, व्हेन वी विल गेट a TCS मंथली समरी। यस मैम। सेव का शॉर्टकट की क्या है? भापेश जी, जो सेव करना है आप कंट्रोल W के थ्रू भी सेव कर सकते हैं। सो यस, कंट्रोल W। अगर आप कहां पर सेव करना चाहते हैं डिपेंड ऑन दिस। अगर मान लेते हैं मैं आइटम को सेव करना है, किसी भी एक आइटम को मैं ले लेती हूं, किसी भी अगर मैंने एक आइटम को I'm so sorry, मैंने यहाँ पे किया और मैंने कंट्रोल W किया तो मैं वहीं से ही सेव कर सकती हूँ। तो शॉर्टकट की इज कंट्रोल W, राइट। रोशन कुमार जी, श्योर, मैं ज्वेलरी का एक वीडियो जरूर आप लोगों के सामने लेकर आऊंगी। आई लव माई इंडिया, माई एक्सपायरी डेबिट नोट का एडजस्टमेंट परचेज बिल में कैसे करें? सर मैं बिल्कुल बताती हूँ। आप लोग प्लीज सारे के सारे क्वेश्चंस मुझे जरूर मेंशन कीजिए और मुझे ये बताइए कि क्या मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है। अगर हाँ तो ओके टाइप कर दीजिए, और अगर आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा है तो भी मुझे ओके टाइप कर दीजिए। नाउ मूविंग टू वर्ड्स आर क्वेश्चंस। दोबारा से आते हैं हम क्वेश्चंस में, जहां पर मुझे एक क्वेश्चन मिला था जो मिस्टर अभिषेक जी का था। बेसिकली उनका वो थी कि उनका एक कहना था कि मैम अकाउंटिंग सेशन जो है उनका मिस हो गया है, प्लीज प्रोवाइड दियर लिंक फॉर दी सेम सेशन। सो यस, आप सारी की सारी सेशन जो है हमारे यूट्यूब सेशन में ही देख सकते हैं, चैनल में देख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी लिंक की प्रोवाइड करने की जरूरत भी नहीं होगी, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो यस, मैं एडवाइस करूंगी सर कि प्लीज आप यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी न्यू फीचर्स होंगे या फिर जितनी भी वीडियोस होगी या फिर इन फ्यूचर अगर आप कुछ मिस भी कर देते हैं तो भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। एक प्रॉपर एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के अंदर सारे लाइव सेशंस है, तो यू कैन सर्च इजीली। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड आप लोग जितने भी अभी देख रहे हैं आप सबने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। नाउ गिरीश कुमार जी, उनका एक क्वेश्चन था जो बहुत ही अच्छा मुझे लगा, जिसमें उन्होंने मुझसे पूछा था मैम 10 पैकेट का मैं आटा खरीदता हूँ, 10 पैकेट खरीदते हैं आटे के और 5 किलो का आटा मुझे फ्री मिलता है, बट जब मैं सेल करता हूँ तो 15 पैकेट पे 10 किलो आटा फ्री देता हूँ। आप समझिए, जब मैं सेल करता हूँ तो मुझे 10 किलो पे 5 किलो फ्री मिलता है, 10 पैकेट पे 5 किलो फ्री मिलता है, पर जब मैंने परचेज किया तो मुझे 15 पे 10 मिला था, राइट। तो इसकी क्या एंट्री करनी है? तो सर आपको परचेज डील डालनी पड़ेगी। मैडम परचेज डील डालते कैसे है मुझे तो नहीं पता है। सो सर चिंता किस बात की, सेशन में ज्वाइन किया है, फायदा तो होगा आपको, मैं जरूर बताऊंगी। परचेज डील डालने के लिए बेसिकली क्या करना है आपको, सो दैट एक नॉर्मल करते हैं, F2 करते हैं। आपको पता होगा कोई भी न्यू चीज क्रिएट करनी है तो 2 ही शॉर्टकट की होती है। फर्स्ट फॉर न्यू क्रिएशन इज F2 एंड दी फॉर मॉडिफिकेशन इज F3। होप ये आप लोगों को क्लियर होगा, राइट। मैंने यहाँ पे किया और मैंने यहाँ पे डाल दिया पेन, फॉर एग्जाम्पल मैंने पेन के नाम से सेव कर दिया, राइट। अब मैंने यहाँ पे Alt P करके मैंने यहाँ पे ले लिया पेन, एंटर करते हैं एंड बैच डाल देते 1 और 22, ठीक है। ये मेरी एक्सपायरी है, मैंने रेंडम डाल दी है। मैंने एक क्वांटिटी डाली है 100 पे मुझे कितनी फ्री मिली है, 10 फ्री मिली है। 100 पे मुझे 10 फ्री मिली है, राइट। तो अब परचेज रेट 100, अब मुझे यहाँ पे ना परचेज डील डालनी है 100 पे 10, यानी कि 10 पे मुझे 1 फ्री मिली है, या आपको कुछ और डालना है तो आप वो डाल सकते हैं कि कितनी आपको कितने में फ्री मिली है। मैं प्रॉपर एक क्वेश्चन ही डाल देती हूँ, एडजस्ट कर देती हूँ, ताकि सर जो है उनको भी क्लियर हो जाएगा। उन्होंने कहा था मुझे 15 पे 10 मिलती है, राइट। तो मैं यहाँ पे ना 15 ही डाल देती हूँ सो दैट बहुत ईजी हो जाए। मुझे 15 पे 10 मिली है, मैंने 15 पे 10 ही डाली हुई है, राइट। कंट्रोल W कर देते हैं, टैप करते हैं। अब उन्होंने सेल का मुझे पूछ लिया, 15 पे आपको 10 मिली है, आप किस पे बेचना चाहते हैं? आपने कहा 10 पे मैं 5 बेचना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे ही 10 पे 5 कर दिया, एंटर करते हैं और यहाँ पे टैप करके अपडेट कर देते हैं। 10 पे 5 मैंने सेव कर दी, मैंने इसे सेव किया, सक्सेसफुल
करके मैं इसे सेव कर देती हूँ। होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में जरूर ओके टाइप कीजिएगा, बट अभी रुक जाइए क्योंकि अभी मैंने इस पे सेल तो करके दिखाई नहीं ना आपको। अब मैं इसे सेल करती हूँ। आइटम का नाम क्या था? आइटम का नाम मैंने यहाँ पे डाला, एंटर किया किस पे? अब मुझे यहाँ पे सेल करनी है 10 और 10 पे कितनी आनी चाहिए? 5। तो सर बहुत इजीली, बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी है। आपको क्लियर हुआ होगा, जरूर क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो चैट बॉक्स में फटाफट ओके टाइप कर दीजिए ताकि मुझे पता चले। ओके, सो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। तो आप प्लीज उसको मुझे रिस्पॉन्स कीजिएगा जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश जी का एक क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने कहा था ज्वेलरी सॉफ्टवेयर में ग्रॉस वेट और नेट वेट में शो नहीं हो रहा है। ग्रॉस वेट नेट वेट में शो नहीं हो रहा है। सर 2 रीजन हो सकते हैं इसके, बाकी मुझे डेटा देखना पड़ेगा। 2 रीजन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है कि या तो आपने आइटम का ओपनिंग नहीं डाल रखा होगा या फिर आपने परचेज ही नहीं चढ़ा रखी होगी। 2 रीजन है सर, एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा। या तो आपने आइटम का ओपनिंग नहीं डाला होगा या फिर आपने परचेजेस नहीं चढ़ा रखी होगी। इन दोनों रीजन की वजह से आपको दिक्कत आ रही है। अगर आपने ये दोनों चीजें भी कर रखी है बट स्टिल आपको ये दिक्कत आ रही है, सो मैं आपको प्लीज सजेस्ट करूंगी एक बार आप कॉल कीजिए हम लोगों को, हम आपका डेटा चेक करके कंफर्म करके आपको बता देंगे। राइट सर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास आया अभिषेक जी का। मैम हाउ कैन आई शो बिल टू एंड शिप टू एड्रेस इन प्रिंट आउट ऑफ अ बिल? राइट सर, इनका कंसर्न क्या है सर का कि मुझे बिल टू और प्रिंट टू का निकालना है। कई बार क्या होता है आपके कस्टमर जो होते हैं वो बिल कहीं और का मंगवाते हैं, प्रिंट कहीं और का करवाते हैं। सो ये यहाँ पर मैंने उसी क्वेश्चन को चेक किया था, तो मैं यहाँ पे एक बार डाल देते हैं शिप टू। अगर मैंने यहाँ पे डाला बेसिकली, तो यहाँ अगर मैं जैसे ही मैं शिप टू डालती हूँ तो मेरे पास क्वेश्चन की लिस्ट आ जाती है। जैसे ही मैं यहाँ पे शिप टू डालती हूँ तो यहाँ पे देखिए हाउ टू जनरेट अ बिल फॉर अ डिफरेंट पार्टी एंड सेंड गुड्स टू अ डिफरेंट पार्टी। राइट, बिल टू एंड शिप टू का डिफरेंस आ गया, ये क्वेश्चन आ गया है। अब यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस दिया गया है। सर केयर पोर्टल का लिंक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी मार्ग यूजर। अगर आप मार्ग यूजर है तो यस, केयर पोर्टल मेड फॉर यू। आप लोगों को ईज होता है, कहीं किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ कीवर्ड्स की हेल्प से आपको सारे के सारे क्वेश्चन वन गो के अंदर मिल जाते हैं। इवन तो जो आप सब मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आपके लाइव सेशंस होते हैं कैसे पता चलेगा? सर यहाँ लाइव सेशंस पे क्लिक करेंगे, आपको ये लाइव सेशन की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे 15 दिसंबर तक का ये अपडेट था तो ये आज तक का आपका सारा का सारा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यस, मेरी पूरी की पूरी आपकी कंप्लीट शो हो जाएगी कि भाई हाँ आपकी प्लेलिस्ट कौन कौन सी है। राइट नाउ बिल टू एंड शिप टू पे आते हैं, तो पूरा प्रोसेस दिखाया गया। सेल्स में जाके बिल बनाएंगे, नॉर्मली सेव करते हैं इसे। बिल बनाने के बाद आपको यहाँ पे टैब की प्रेस करनी है। जब इस वाले कर्सर पे आएंगे तो वहां टैब की प्रेस करके इसे नॉर्मली आप सेव करके यहाँ ट्रिपल# आइटम लेकर आप नॉर्मली प्रॉपर चेक कर सकते हैं। सर होप आपको ये क्लियर होगा एंड केयर पोर्टल आप लोग यूज कर रहे होंगे। इफ यू आर अ मार्ग यूजर तो आप प्लीज उसे केयर पोर्टल को यूज कीजिएगा। चलिए सर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस ले लेती हूं अब। Okay, can we share the link for the GST video for updated version of mark? यस मैम, मैं आप लोगों के साथ शेयर करवा देती हूँ। रितु जी के लिए मैं अपनी चैट टीम को बोल देती हूँ कि प्लीज आप लोगों को हमारे GST वीडियोस के लिए लिंक शेयर कर देंगे। प्रभु दयाल जी नमस्कार सर, हैप्पी सिंह एनी शॉर्टकट की फॉर दी बैकअप? सब बैकअप आप नॉर्मली पूरा ले सकते हैं, उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो यस, बैकअप के लिए प्रॉपर एक वीडियो बनाया गया है किस तरीके से बैकअप लेना है और किस तरीके से अपलोड करना है। दोनों वीडियोस है, आप पूरे देखिए। उस पर 7 लेयर्स ऑफ बैकअप सारा का सारा दिया गया है, इन डेप्थ नॉलेज है। मैं अपनी चैट टीम से फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको वो जरूर शेयर करेंगे। राइट बाकी जिन्होंने भी मुझे रिस्पॉन्स किया है, थैंक यू सो मच। एंड साजिद जी ज्वेलरी सेशंस के लिए यस सर, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट मंथ या फिर मैं कहूं कि नेक्स्ट ईयर यानी कि यस 2021 में जनवरी मंथ में मैं जरूर आपका ये सेशन जरूर अरेंज करवाने की कोशिश करूंगी। एंड जितने भी कस्टमर मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जितने भी हमारे लाइव सेशंस होते हैं इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर डिमांड, योर कमेंट्स। आपको अगर सेशन चाहिए होता है तो प्लीज मुझे सेशन के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपको ये वाला सेशन चाहिए
चाहिए सो दैट हम उस पर सेशन को अरेंज करवा सके, राइट। जनवरी मंथ के लिए हम कैलेंडर अभी से ही बनाने लग गए हैं। सो यस, जिन जिन की भी डिमांड्स है प्लीज आप अभी से ही मुझे मेंशन कीजिएगा सो दैट मैं उस पर वर्क करवा पाऊं आपके लिए, राइट सर। एंड मुझे एक और चीज बतानी है कि सर आप लोगों को हमारा सेशन कैसा लगता है, और इसके अगर कुछ फीडबैक्स है, पॉजिटिव फीडबैक है या कोई भी इंप्रूवमेंट पॉइंट्स है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज के इस सेशन को कि क्या इस सवाल आपके जवाब हमारे वाली सीरीज को हमें कंटिन्यू करना चाहिए, क्या आपको इससे बेनिफिट होता है। सो प्लीज आप मुझे कमेंट पे जरूर मेंशन कीजिएगा। जिनेश जी, आपको किस तरीके के कलर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए प्लीज आप मुझे बता दीजिए। पेन ड्राइव में बैकअप कैसे लेना है। रूपाली जी, बैकअप का अगेन आई एम सेइंग, बैकअप के लिए आपको 2 तरीके के बैकअप का वीडियो मैं लिंक शेयर करवा देती हूँ, आप प्लीज उसको जरूर देखिएगा, उसके अंदर सारी की सारी चीजें आपको दिख जाएगी। मैम ओपनिंग स्टॉक में एमआरपी डिफरेंस कैसे सही करें। सर एक बार उसको चेक करना पड़ेगा, एक बार आप मुझे दिखा दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगी। स्टेशनरी स्टोर का सेटअप बताइए। राकेश जी, स्टेशनरी सेटअप का स्टोर अगर आपको देखना है तो हमारे पास एक डेमो सेशंस है, आप उनमें देख लीजिएगा। अगर आपको जिस भी तरीके के हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं अगर उन लोगों को डेमोस देखना है तो यहाँ पर आप जाइए, बुक डेमो पे क्लिक कीजिए, सॉफ्टवेयर डेमो पे आप क्लिक कीजिए। आपको कोई भी डेमो चाहिए, किसी भी तरीके का डेमो चाहिए तो आप यहाँ पे बुक डेमो पे क्लिक करके यहाँ पर आप उनको नॉर्मली डेमो बुक कर सकते हैं, राइट। सो आप एफएमसीजी या फिर फार्मा या फिर किसी भी तरीके का डेमो आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। सेल्स एंट्री में परचेज रेट ए, रेट बी, रेट सी कैसे सेलेक्ट करें। सर रेट ए, रेट बी, रेट सी, तो रेट जनरेट रेट के लिए हमने एक सेशन रखा हुआ था, अगर आपको दोबारा से सेशन चाहिए तो मैं उसका भी एक लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, जनरेट करवा दूंगी, अदरवाइज पुराने सेशन का हम लिंक आपको शेयर करवा सकते हैं। सर आप मुझे एक चीज बताइए संजीत जी, अगर आप उन कस्टमर का लेजर क्रिएट नहीं करेंगे, आपकी बात मैं बिल्कुल अग्री कर रही हूँ, बट अगर आप उस कस्टमर का लेजर क्रिएट नहीं करेंगे तो आप कैसे उसे मेंटेन कर सकते हैं 1 वीक के लिए कि मुझे ट्रेस करना है उसको, तो बिना लेजर क्रिएट करे आप ट्रेस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो उसकी पूरी डिटेल चाहिए ना कि उस कस्टमर ने कंप्लीट किया है नहीं किया है, उसका कितना एडवांस आया है कितना नहीं आया, उसके लिए उसको आपको सेव तो करना पड़ेगा। बट अगर आपको फिर भी कहीं कुछ डाउट आ रहा है तो प्लीज एक बार आप है ना कस्टमर केयर पे कॉल कर लीजिए, वो टेक्निकल जो हमारे इंजीनियर्स है वो आपको जरूर हेल्प करेंगे इससे आगे आने के लिए। सुशील जी, सोहेल जी आपको बारकोड स्टिकर लगाना है बेसिकली केमिस्ट शॉप में, तो आप बारकोड जो कह रहे हैं वो बेसिकली आप क्या कहना चाह रहे हैं, आइटम्स बारकोड की बात कर रहे हैं। अगर आइटम बारकोड की बात कर रहे हैं तो यस सर, वो पूरा जनरेट होता है, उसका पूरा सेटअप होता है, जिसके लिए आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर से बात करनी होगी। सो एक बार आप उनसे बात कर लीजिएगा। थैंक यू अनमोल, थैंक यू साजिद जी, थैंक यू सो मच साजिद जी। सेल एंट्री में मल्टी का यूज कैसे कर सकते हैं, ओके आप प्लीज अपने कमेंट्स को कंटिन्यू कीजिएगा ताकि मैं आपके क्वेश्चंस को कंटिन्यू ले पाऊं, और मैं अभी दूसरे क्वेश्चन पे जाती हूं अपने जो मेरे पास कमेंट्स में ऑलरेडी है। सो होप आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, बट स्टिल अभी तक मुझे वो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला जो मैंने पूछा था कि क्या आपको लगता है कि क्या इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए। सवाल आपके जवाब हमारे अगर आप लोगों को पसंद आता है तो क्या हम इसे कंटिन्यू करें या फिर हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए। तो प्लीज आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बता दीजिए कि ये सवाल, ये जो सीरीज बनाई हुई है हमने लाइव सेशन की, इससे आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। अगर आप मुझे लाइव सेशंस पे कमेंट करते हैं 5 आउट ऑफ कितने मार्क्स देना चाहेंगे प्लीज मुझे बताइए, 5 आउट ऑफ कितने स्टार देना चाहेंगे प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है सर। चलिए कंटिन्यू करते हैं।
हुसैन जी, उनका एक क्वेश्चन था कि मुझे परचेज एंट्री लेनी है बट टीसीएस जो है उसकी सेटिंग के लिए मार्क सॉफ्टवेयर में कंट्रोल रूम में ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। सर अगर कंट्रोल रूम में ऑप्शन नहीं आया तो माइट भी आप इसका जो हमारा यूज सॉफ्टवेयर कर रहे होंगे उसका काउंटर सेटअप कर रहे होंगे। काउंटर सेटअप इज वन ऑफ दैट सेटअप जिसके आपको अपडेट करना होगा, और अपडेट करने के लिए आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर से जरूर बात करनी होगी। और अगर आप नॉर्मली ईआरपी यूज कर रहे हैं तो आप नीचे हमारे कॉल कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स है वो आपकी हेल्प कर सके। बट मैं कोशिश करूंगी कि प्लीज आप इसके लिए आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से जरूर बात कीजिए सो दैट वो आपकी हेल्प कर सके, राइट। इसके बाद आते हैं हाउ कैन आई, ठीक है। सर ने एक मुझसे क्वेश्चन पूछा है, सुमित जी का क्वेश्चन है कि हाउ टू सॉल्व यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू यूज दिस ऑप्शन इन सेल्स विंडो। कई बार क्या होता है, बहुत सारे कस्टमर का क्वेश्चन आता है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं जब भी कोई काम करता हूं तो यू आर नॉट ऑथराइज्ड का ऑप्शन आ जाता है। सर यू यहाँ पर आप क्लियर समझ रहे होंगे कि आपको वो पावर नहीं दी गई है, जो बिल बना रहा है, जो काम कर रहे हैं उसकी पावर नहीं दी गई है, राइट। अब सबको सब पावर नहीं दी जाती है। मान लेते हैं एक ऑपरेटर है जिसको सेल बिल और परचेज बिल बनाने का ही काम है, वो क्यों मेरी बैलेंस शीट देखे, वो क्यों मेरा रिपोर्टिंग पार्ट देखे, राइट। सो उसको वो पावर नहीं दी जाती है, या फिर मैं उसको वो पावर नहीं देना चाहती हूँ कि वो पीछे वाले बिल मॉडिफाई कर सके। उनका काम है काउंटर पे बैठ के सेल बिल बनाना, तो मैं उतना ही देना चाहती हूँ, ठीक है। सो कई बार क्या होता है, कुछ पावर्स जो होती है वो किसी किसी के लिए ही होती है और कुछ पावर होती है जो सबके लिए होती है, राइट। सो ये उस तरीके की पावर्स को हम रोकते हैं। इसको रोकने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि हर चीज अगर हर किसी के लिए हो तो वो चीज में मैस हो ही जाता है। बट अगर आपको सबके लिए करना है तो आप क्या करते हैं, पासवर्ड एंड पावर्स में, मास्टर में पासवर्ड एंड पावर्स, ऑपरेटर पावर्स में जाएंगे, अब सेल्स इन ऑल पे जाएंगे एंड सेल टाइप करते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे लिए आपने बताया सेल के अंदर ही आ रहा था यू आर नॉट ऑथराइज्ड, तो यस आप यहाँ पर आ जाते हैं और इसे एक्सेप्ट करते हैं। जैसे ही आप सेल पे जाएंगे आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पीछे की साइड, यहाँ पे आप देखिए डेटा एंट्री, वाई बिल प्लस चालान दोनों करें या फिर चालान करें या फिर बिल करें, तो जरूर ऑपरेटर एंड पावर्स के अंदर जाएंगे, सेल्स पे सर्च करेंगे सेल, और फिर यहाँ पर आने के बाद लास्ट ऑप्शन जो है उसके बाद एंटर करके पीछे वाले में आएंगे और यहाँ क्या करेंगे, हम वाई कर देंगे, चालान और दोनों चीजें करेंगे। और क्या करना है, मुझे रीलॉग इन करना है, कंट्रोल यू करते हैं और यहाँ पे अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालते हैं। अब मैं बिल बनाकर देखती हूँ, ऑल टाइम करके देखती हूँ, अब तो मेरी शॉर्टकट की भी काम कर रही है। सो बेसिकली पहले काम कर रही थी शॉर्टकट की, बट क्योंकि मैंने वहां से बंद कर दिया तो इसलिए वो वर्किंग नहीं कर रही है, राइट। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स में ओके टाइप कर दीजिए। इतने सारे थम्स अप देख के मुझे खुशी मिल रही है और इतने सारे स्टार्स देखकर मुझे खुशी मिल रही है। थैंक यू सो मच। एंड रोशन कुमार जी 6 out of 5, 1 extra marks for good handwriting. Thank you so much sir. चलिए, थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मुझे आंसर किए हैं, जिनके भी मेरे पास 5 out of 5, 5 out of मतलब 6 भी दिए हैं मुझे किसी ने, एंड स्टार्स दिए हैं एंड थम्स अप दिए हैं। एंड आई रियली अप्रिशिएट दोज पीपल जिनकी वजह से मुझे ये चीज करने में मजा आता है, जिसपे हमें काम करने में मजा आता है। एंड यस, थैंक यू सो मच। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं चाहूंगी कि मैं सबसे जल्दी आप लोगों के आंसर्स दे पाऊं, बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम आते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आता है भावेश ओसवाल जी। भावेश ओसवाल जी का एक क्वेश्चन आया है मेरे पास कि मैम एक बिल अमाउंट है 100 रुपए का, जब मैं सेल एंट्री करता हूं तो जो 80 रुपए है, 80 रुपए के बाद जो 20 रुपए चले जाते हैं वो शॉर्ट एंड एक्सेस में चले जाते हैं ऑटोमेटिकली। जब वो शॉर्ट एंड एक्सेस में 20 रुपए चले जाते हैं तो मैं चाहता हूँ वो डिस्काउंट में चला जाए। सर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी, आप लोगों को सबको पता होगा शॉर्ट एंड एक्सेस बेसिकली क्या है, किस तरीके से काम करता है, राइट। कई बार क्या होता है कि हम बेसिकली शॉर्ट एंड एक्सेस को क्यों यूज करते हैं, जब हम कोई भी बिल बनाते हैं तो वहां पे 2 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए ये आउटस्टैंडिंग बच जाते हैं, राइट। सो उस
आउटस्टैंडिंग को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे शिफ्ट इन शॉर्टेज का एक ऑप्शन है। मैं आप सबके लिए बता देती हूँ, शिफ्ट इन शॉर्टेज का ये ऑप्शन है। आप यहाँ पे जाके कैश एंड बैंक को सर्च करते हैं, आपने सारे के सारे एरिया को चूज कर लिया। अब आपने क्या कहा कि कितने शिफ्ट इन शॉर्टेज, मान लेते हैं 5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, सबकी कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग बच जाती है ना। मान लेते 5000 2 रुपए का बिल आया, कस्टमर आया 5000 देकर चला गया, अब 2 रुपए नहीं दे रहा, 2 रुपए ना देने की वजह से आपकी आउटस्टैंडिंग में खड़ा हुआ है, पर क्या 2 रुपए वो देने वाला है या फिर 2 रुपए आप मांगने वाले हो? ना वो देने वाला है ना आप मांगने वाले हो, तो वो 2 रुपए कहाँ जाएंगे? क्या उसकी वजह से आउटस्टैंडिंग खड़ी रह जाएगी? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, उसको डिस्काउंट में डाल देते हैं। बट इसके लिए बहुत सारे ऑलरेडी 1-1, 2-2 रुपए के बिल मेरे पास होंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैंने एक साथ ही लिया और एक दिन बैठी और मैंने कहा 999, मैंने अपनी तरफ से 999 डाल दिया। आप अपनी मर्जी से 50 डाल सकते हैं, 10 डाल सकते हैं, 20 डाल सकते हैं, जो भी एंटर करते हैं। और कब तक की एंट्री, मैंने बोला 15-12, यानी कि आज तक की डेट की एंट्री कर देते। अब हम यहाँ पर देखेंगे सारे 1 ही रुपए का भी दिख रहा है मुझे, 2 रुपए का भी दिख रहा है, और कोई कोई तो मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है रिसिप्ट की एंट्री। तो ये 15 तारीख की जितनी भी एंट्रीज थी ना, वो सारी की सारी आ गई है मेरे पास, ठीक है। अब कुछ जो होगी वो आपके पास ज्यादा भी आएंगे पेमेंट्स वगैरह की, तो ये सारे शॉर्ट एंड एक्सेस के अंदर आ गई है आपकी। आप इस तरीके से इसे कर सकते हो। अब जो सर का क्वेश्चन था, मैम मुझे शॉर्ट एंड एक्सेस नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, राइट। सर का क्वेश्चन ही यही था कि मुझे यहाँ शॉर्ट एंड एक्सेस नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए। सर अगर आप शॉर्ट एंड एक्सेस के लेजर को देखेंगे तो यहाँ पे मॉडिफाई करके लेजर डिटेल चाहिए, तो यहाँ पे जो शॉर्ट एंड एक्सेस है ना, ये बेसिकली किसके अंदर आ रहा है, सॉरी, आप यहाँ पे देखेंगे एक्सपेंस डायरेक्ट आ रहा है। डायरेक्ट आप इसे ना नॉर्मली आप एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं, डिस्काउंट में डाल सकते हैं, मतलब उसको चेंज करके आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका डिस्काउंट का ही एक पार्ट आ जाता है। सो इट्स नॉट कि अगर आप इसको शॉर्ट एंड एक्सेस में नहीं डाल रहे, डिस्काउंट में डाल रहे, तो आप इसे चाहे तो डिस्काउंट में भी डाल सकते हैं बहुत इजीली। सो इसके अंदर आपको कोई दिक्कत आएगी भी नहीं। सो मेरे पास जितने भी डिटेल्स, जितने भी मेरे पास क्वेश्चन आए थे आज तक के, वो सारे के सारे कमेंट्स के मैंने क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं। आप लोगों ने भी अगर किए हुए होंगे तो आपके भी आंसर्स मिले होंगे, और अगर आप लोगों में से किसी के क्वेश्चंस के आंसर रह गए हैं तो प्लीज मैं चाहूंगी कि इस सेशन में आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट सेशन में उसके कमेंट के आंसर जरूर कर पाऊं। चलिए, अब आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। सबसे पहले मैं दोबारा से उन लोगों को थैंक यू करना चाहूंगी कि जिन लोगों ने भी मुझे 6 दिए हैं, जिन लोगों ने मुझे 5 दिए हैं, जिन लोगों ने कहा है कि यस मैम मुझे पसंद आया है, जिन लोगों ने मुझे स्टार दिया है, थम्स अप दिया है, उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कि यस आप लोगों को मेरा सेशन पसंद आ रहा है। नाउ नेक्स्ट आपके पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो मैं वो पढ़ लेती हूँ। मिथिला जी, आपको सेस के बारे में बताना है। मैम मैं चाहूंगी कि एक बार आप इसे केयर पोर्टल को गो थ्रू कर लीजिए अगर आपको सेस के बारे में जानना है, या फिर हमारी वीडियोस देख लीजिए सेस के लिए अगर कोई है तो उसको चेक कर लीजिए। अदरवाइज मैं पूरा का पूरा सेशन बनाने वाली हूँ सेस के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में, और बताने वाली हूँ मैं कि किस तरीके से ये सारी की सारी चीजें कंप्लीट होने वाली है, राइट। सो तब तक के लिए आप हमसे हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको 1 to 1 करके देने वाली हूँ, राइट। एंड एक और चीज मैं आपको अपडेट करने वाली हूँ, जो हमारी जो सीरीज है अकाउंटिंग की, बेसिक अकाउंटिंग पार्ट 1, बेसिक अकाउंटिंग पार्ट 2, और हमारे इस तरीके के अलग अलग जो सेशंस होने वाले हैं उनको मैं कंप्लीट करने वाली हूं। तो यस, उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब तो जरूर करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखते हैं लॉस आइटम होलसेल में कैसे बिल होंगे, ठीक है। थैंक यू संजीव जी फॉर योर गुड रिस्पॉन्स। ठीक है सर, बिल फॉर्मेट में डायरेक्ट जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? सर बिल फॉर्मेट में जाने की आपके लिए बहुत इजी है, मैंने अपने लास्ट सेशन में भी बताया था। बेसिकली क्या करना है, आपको मार्क सेटर में जाना है, सेल फॉर्मेट में जाना है, एंड जो आपके पास ये ऑप्शन आता है इसमें आपको क्या करना होता है, रिवर्स डेट डालनी होती है। मतलब गाड़ी आप उल्टे चला लीजिए थोड़ी सी। करना क्या है, जो आपके पास ये डेट दिख रही है 2020, फिर 12 एंड फिर 15, कोई 0 नहीं डालना, कोई 1 नहीं डालना। 0 इन द सेंस अगर डेट आज 5 होती तो 05 नहीं डालना, एग्जैक्ट 5 डालना है। एंटर करते हैं, डिफॉल्ट फॉर्मेट्स में जाइए, आप यहाँ पर आपके चेंज कर सकते हैं। और एट द टाइम ऑफ बिलिंग अगर आप चाहते हैं एट द टाइम ऑफ बिलिंग ही चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर ऑल टाइम करके आपको एक बिल फॉर्मेट दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ, यहाँ पे मेरा K4 है बिल फॉर्मेट, ठीक है। F कर मैं आपको दिखा देती हूँ। सो
K4 की प्रिंटिंग जो है आपको यहाँ पर दिख रही होगी, वो इस तरीके की K4 की प्रिंटिंग है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं यहाँ पर इसको 100 कर देती हूँ। प्रिंटिंग आ गई, राइट, K4। अब मैं इसको दूसरे वाला करती हूँ। यहाँ पे मैंने किया F2 और आप चाहते हैं कोई और लेना है, मैंने CL ले लिया। अब मैं यहाँ पर F करती हूँ, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो मेरा चेंज हो गया है। सो एट द टाइम ऑफ बिलिंग ही अगर F2 करते हैं और उसे सेव कर देते हैं तो आपको वहां पर शो हो जाता है। तो होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है तो चैट बॉक्स में ओके टाइप कर दीजिए। अनमोल जी, आपका क्वेश्चन है प्रोडक्ट की शॉर्टेज कैसे मेंशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्टार की वी कैन। सर आप यहाँ पर जाइए, ऑल्ट इन कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है उनका भी। अगर मैंने किसी भी यहाँ पर मेरे पास ये वाला बिल, ये वाला है ही नहीं, मान लेते अभी तो 0 ही है, तो मैं यहीं पर ही क्या कर देती हूँ, एक स्टार की कर देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे 100 आइटम की शॉर्टेज डाल दी है। तो जब भी आप रीऑर्डर करेंगे, रीऑर्डर करते हैं कोई भी चीज को, प्रोडक्ट को दोबारा मंगाते हैं, तो ये ऑटो आ जाएगा। तो मतलब वो जो पेन पेपर वाला कॉन्सेप्ट है ना सर, अगर आप मार्क यूज कर रहे हो और अभी भी अगर आप पेन पेपर यूज कर रहे हैं तो सर मान के चलिए आप मार्क को यूज नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज अगर आप मार्क को और अच्छे से जानना चाहते हैं तो लाइव सेशन जरूर देखिए और चीजों को जरूर यूज कीजिए। कई बार क्या होता है, मैंने अपना फोन ले रखा है, ये मेरा फोन है, बट इसे अगर मुझे चलाना नहीं आया ना तो मैं शायद इसके ऊपर जो मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ वो मेरे लिए बेकार हो जाएगा। सो मार्क के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जो आपके काम को बहुत ईज कर देते हैं। सो होप आप लोग ये ऑप्शन जरूर से यूज करेंगे, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्वेंट्री विंडो की हेडिंग को मॉडिफाई, ठीक है। मैम मुझे जो आइटम में उसको ठीक कैसे करेंगे? सौरभ यादव जी, मुझे आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आए, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कीजिए। थैंक यू शायरी मजा। सर इसके लिए संजीत जी, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप प्लीज थोड़ा सा हमारे साथ रुकिए और थोड़ा सा हमारी साथ रहिए, तो ये हम आपको अपडेट कर देंगे इसके लिए। सो होप आप लोगों के सारे क्वेश्चंस की आंसर्स मिल गए हैं। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, बट मीनवाइल के लिए जब तक आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और आपके सारे आंसर्स मिल रहे हैं, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। अब आपको क्या बताना चाह रही हूँ, केयर पोर्टल के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ और मैं चाहूंगी कि केयर पोर्टल को यूज करना आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप केयर पोर्टल यूज नहीं कर रहे हैं सो यू मिस समथिंग, कुछ तो आप मिस कर रहे हैं, राइट। आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, आपको सपोर्ट का नंबर यहाँ मिल जाता है, आपको जितनी भी न्यू अपडेट्स होती है वो यहाँ मिल जाती है, आपको पता चल जाता है कौन कौन सी न्यू अपडेट्स है, लाइव सेशंस मिल जाते हैं। एंड लाइव सेशंस के लिए आई टोटली अग्री कि जितने भी मेरे पास कमेंट्स आते हैं, नॉट इन चैट, जब मेरे वीडियो सेशन कंप्लीट होने के बाद जो कमेंट्स आते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनके अंदर आपके जो कमेंट्स आते हैं हम उनके अकॉर्डिंग ही सेशंस को अरेंज करते हैं। सो होप सो आप नेक्स्ट टाइम उस पर कमेंट जरूर करेंगे ताकि मुझे पता चले कि किस सेशन की सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है। एंड लाइव सेशन को ज्वाइन करने का बेनिफिट ये है कि आपको 1 to 1 करके फटाफट आंसर्स मिल जाते हैं। आपको अगर सॉफ्टवेयर का डेमो बुक करना है तो आप यहां से कर सकते हैं। एंड रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, अब जितने भी कस्टमर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको भी मेरा सेशन पसंद आ रहा है, जिनको भी हम लोगों की मेहनत पसंद आ रही है, मैं चाहूंगी कि एक बार आप मार्कपे का डेमो जरूर लीजिए। बहुत सारे कस्टमर इसे यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी बेनिफिट हो चुका है। 2% का कैशबैक उन लोगों को मिला है, उनको मिलता है बाइक, लैपटॉप और बहुत सारे और इनाम। तो आप क्यों पीछे हैं, आप क्यों रहते हैं पीछे? प्लीज एक छोटा सा डेमो है उसे बुक कीजिए और पाइए 2% का कैशबैक। बहुत इजी है, आपको सिर्फ डेमो लेना है, पसंद आता है इंस्टॉल कीजिए और मैं गारंटी देती हूँ आपको पसंद आएगा ही आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो ऑप्शन आया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डेमो बुक करना आसान है, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बोलिए, डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ क्लिक करेंगे, उनके कुछ पॉइंट्स है, आपको बुक योर डेमो करना है, कुछ नहीं करना, एक टाइम स्लॉट बुक करके मोबाइल नंबर डालना है और आपका स्लॉट बुक हो गया। और आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कल परसों जब आपका मन करे तब आप इसे बुक कर सकते हैं, राइट। सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो बहुत सारे कस्टमर जिन्होंने डेमो बुक कर रखा है, सो प्लीज मुझे बताइए किस किसने बुक कर रखा है।
सीमा देवी जी, बिल्कुल जीएसटी का हम सेशन रखेंगे, मैंने बताया। मैं अपने सारे कस्टमर्स को दोबारा से बताना चाहूंगी, अकाउंटिंग बेसिक का हमारा कंप्लीट हो गया था, फिर हम इसका एडवांस का सेशन करने वाले हैं और उसके बाद हम ईवे बिल, जीएसटी, ये सारे के सारे टॉपिक्स को हम उसी के अंदर कवर करने वाले हैं। सो ये जीएसटी या फिर जितने भी हमारे अकाउंटिंग फीचर्स है उनका जो सेशन होगा उनकी पूरी सीरीज बनने वाली है। सो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस और उसके बाद हम प्रॉपर पूरा का पूरा काम करने वाले हैं सर, ठीक है। श्री गणेश जी, बिल्कुल बिल्कुल आप मार्क पे यूज कर सकते हैं, प्रॉपर चालू है, प्रॉपर वर्किंग में है, आप प्लीज उसे यूज कीजिए। श्योर सर, यहाँ पर आप विकास जी, आपको सेशन चाहिए ई ऑर्डर और ई रिटेल आपका, तो सर आप डेमो बुक कर सकते हैं। अगर आपको डेमो लेना है तो आप डेमो बुक कर सकते हैं, आप किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप बुक करवा सकते हैं, ठीक है ना सर। तो ई रिटेल और ई ऑर्डर का डेमो हम पक्का बुक कर देंगे। अदरवाइज आप कीजिएगा, जब सेशन ओवर हो जाएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप अपना नंबर मुझे मेंशन कर दीजिए या फिर अभी मुझे अपना नंबर मेंशन कर दीजिए, मैं कंसर्न डिपार्टमेंट से आपका नंबर शेयर कर दूंगी। श्री गणेश जी, सर कोई बात नहीं, सही बात है। यहाँ पर है ना बहुत सारे कस्टमर है जिनको 2% तक का कैशबैक मिला हुआ है और बहुत सारी और चीजें हैं। इसके लिए एक ही चीज मैं कहूंगी कि सर जब आप हमारा सेशन लेते हैं तो आप सेटिस्फाई होते हैं, और अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो क्या नीचे कमेंट में मेंशन करते हैं। अगर आप कमेंट में नीचे मेंशन करेंगे तो दूसरों को भी लगेगा कि हाँ सेशन हमारा वर्किंग में है। सो वैसे ही बहुत सारे और कस्टमर है, सो आई विल ट्राई कि मैं उनमें से किसी का नंबर या किसी की जो चीज है वो आप लोगों को शेयर कर पाऊं, सो दैट आपको भी बहुत इजीली समझ में आ जाए कि मिला है। चलिए सर, आज के सेशन को मैं यही ओवर करती हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर देने की कोशिश करी है, होप मैंने आपकी सारी एक्सपेक्टेशन को पूरा किया है। कहीं कुछ रह गया है तो मैं नेक्स्ट सेशन में जरूर कंप्लीट करूंगी, वादा करती हूँ, और नेक्स्ट सेशन में आने का कंप्लीट ट्राई करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सेशन, थैंक यू सो मच।